1857 की स्वतंत्रता संग्राम की दो महान वीरांगनाएं जिनके बलिदान को इतिहास में भुला दिया गया। जी हाँ, सही सुना आपने। हम आज़ादी के 76 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। यह आज़ादी अनगिनत कुर्बानियों के पश्चात प्राप्त हुई है, जो कि अनेक देशभक्तों के त्याग और तपस्या का परिणाम है। हम उनके प्रति सदैव ऋणी रहेंगे। लेकिन हमारे स्वाधीनता संग्राम में ऐसे कई वीर और वीरांगनाएं हुई हैं जिनके बलिदान को इतिहास में भुला दिया गया। उन्हें शायद ही कभी याद किया जाता है। इसी कड़ी में भारत की दो वीरांगनाएं जिनके बलिदान की कहानी बहुत कम लोगों ने सुनी है, आज हम आपके हृदय को झकझोर देने वाली ऐसी ही महान वीरांगना कुमारी मैना और महान वीरांगना उदा देवी पासी के जीवन की सच्ची घटना सुना रहे हैं, जो देश की ऐसी क्रांतिकारी महिला रहीं जिन्होंने अंग्रेजों के घमंड को रौंदते हुए मातृभूमि की आजादी के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। इस कड़ी में सर्वप्रथम हम आपको वीर बालिका वीरांगना मैना कुमारी के जीवन की सत्य घटना बता रहे हैं, जो जिंदा जल गईं पर अंग्रेजों के सामने झुकी नहीं। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद बेटियों में नाना साहब की 14 वर्षीय दत्तक बेटी कुमारी मैना की कहानी बहुत मार्मिक है। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे। एक दिन कुछ क्रांतिकारी उनके सामने कुछ गोरी स्त्रियों व अंग्रेज बच्चों को पकड़ कर ले आए कि नाना उन्हें दंड देंगे। पर एक सच्चा भारतीय होने के नाते नाना ने कहा, निहत्थे स्त्रियों बच्चों को मारना कायरता ही नहीं पाप भी है। इतिहास इसके लिए हमें क्षमा नहीं करेगा। नाना साहब ने उन स्त्रियों और बच्चों की जिम्मेदारी अपनी किशोरी बेटी मैना को सौंप दी और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का आदेश दिया। नाना बिठूर चले गए और मैना शरणागतों को लेकर अंगरक्षक श्री माधव के साथ गंगा तट पर पहुंची। वहां उन्हें खबर मिली कि नाना साहब के कानपुर छोड़ते ही अंग्रेज फौज ने कानपुर पर चढ़ाई कर दी है। उनके सैनिक महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह सुनकर मैना का खून खौल उठा। उन्होंने अंग्रेज स्त्री बच्चों की ओर जलती नजरों से देखा, पर तुरंत ही उन्हें पिता का आदेश याद आ गया। उन्होंने माधव से कहा, इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर हम शीघ्र ही लौटेंगे। फिर मैं अत्याचारी अंग्रेजों से गिन गिन कर बदला लूंगी। पर अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अंग्रेजों की एक टुकड़ी वहां भी आ पहुंची। अंग्रेज सैनिकों द्वारा माधव मारा गया और मैना को पकड़ लिया गया। यह जानते ही कि मैना नाना की लड़की है, अंग्रेज सैनिकों ने अट्टहास किया। पर मैना को तो पेशवा की बेटी थी। उन्हें तरह तरह के लालच दिए गए, धमकियां दी गईं कि वह अपने अन्य साथियों का पता बता दें। पर मैना चट्टान की तरह अडिग रहीं। उन्हें पेड़ से बांधकर भयंकर यातनाएं दी गईं। प्यास से उनका गला सूख गया, होठों पर पपड़ियां जम गईं, पर उन्हें पानी की एक बूंद तक नहीं दी गई। फिर अंग्रेज सैनिकों ने पेड़ के चारों ओर लकड़ियां चुनकर चिता बना दी। उनसे कहा, अब भी समय है, बता दो, नहीं तो जिंदा भून देंगे। उत्तर में मैना ने अंग्रेजों के मुंह पर थूक दिया। चिता में आग लगा दी गई। मैना न चीखी न चिल्लाई। उन्होंने कसकर होंठ भींच लिए। अधजली हालत में उनसे फिर पूछा गया, लेकिन मैना हारने झुकने के बजाय विद्रूपता से हंस पड़ी कि जो करना हो कर लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। उन्हें जलता हुआ देखकर शरणागत स्त्रियों बच्चों की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन अपने ही लोगों से वे अपनी संरक्षिका की जान न बचा सके। भारत की अपनी इस बलिदानी बेटी पर सदैव गर्व रहेगा। इसी कड़ी में दूसरी क्रांतिकारी महिला हैं महान वीर वीरांगना उदा देवी पासी, जो अंग्रेजों द्वारा गोलियों से छलनी कर दी गईं।
पर अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। महिला दस्ते के कमांडर के रूप में उदा देवी ने देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस अदम्य साहस, दूरदर्शिता और शौर्य का परिचय दिया था, उससे खुद अंग्रेज सेना भी चकित रह गई थी। उदा देवी की वीरता पर उस दौर में कई लोकगीत गाए जाते थे। उनमें से एक गीत था, कोई उनको हबशी कहता, कोई कहता नीच अछूत, अबला कोई उन्हें बतलाए, कोई कहे उन्हें मजबूत। जब 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़ा गया संघर्ष तेजी से पूरे उत्तर भारत में फैलने लगा था, तब लखनऊ के कस्बा चिन्हट के निकट इस्माइलगंज में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज की मौलवी अहमद उल्लाह शाह की अगुवाई में संगठित विद्रोही सेना से ऐतिहासिक लड़ाई हुई। चिन्हट की इस ऐतिहासिक लड़ाई में विद्रोही सेना की विजय तथा हेनरी लॉरेंस की फौज का मैदान छोड़कर भाग खड़ा होना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। देश को गौरवान्वित करने वाली और स्वाधीनता सेनानियों का मनोबल बढ़ाने वाली इस लड़ाई में सैकड़ों दूसरे सैनिकों के साथ मक्का पासी की भी शहादत हुई थी। मक्का पासी की मृत्यु के पश्चात उदा देवी ने अपने पति की लाश पर उनकी शहादत का बदला लेने की कसम खाई थी। चिन्हट के महासंग्राम की अगली कड़ी सिकंदरबाग की लड़ाई में उदा देवी को मक्का पासी के बलिदान का प्रतिशोध लेने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि अंग्रेजों की सेना चिन्हट की पराजय का बदला लेने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही अंग्रेज सेना को पता चला कि लगभग 2000 विद्रोही सैनिकों ने लखनऊ के सिकंदरबाग में शरण ले रखी है, 16 नवंबर 1857 को कोलिन कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेज सैनिकों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत सिकंदरबाग की उस समय घेराबंदी की जब विद्रोही सैनिक या तो सो रहे थे या बिल्कुल ही असावधान थे। उदा के नेतृत्व में वाजिद शाह की एक स्त्री सेना की टुकड़ी भी हमले के वक्त इसी बाग में थी। असावधान सैनिकों की बेरहमी से हत्या करते हुए अंग्रेज सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हजारों विद्रोही सैनिक मारे जा चुके थे। पराजय सामने नजर आ रही थी। मैदान के एक हिस्से में महिला टुकड़ी के साथ मौजूद उदा देवी ने पराजय निकट देखकर पुरुषों के कपड़े पहन लिए, हाथों में बंदूक और कंधों पर भरपूर गोला बारूद लेकर वह पीपल के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गईं। ब्रिटिश सैनिकों को मैदान के उस हिस्से में आता देख उदा देवी ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। पेड़ की डालियों और पत्तों के पीछे छिपकर उसने हमलावर ब्रिटिश सैनिकों को सिकंदरबाग के उस हिस्से में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया था जब तक उनका गोला बारूद खत्म नहीं हो गया था। उदा देवी ने अकेले ब्रिटिश सेना के 2 बड़े अफसरों कूपर और लैम्सडन सहित 36 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। गोलियां खत्म होने के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने पेड़ को घेर कर उस पर अंधाधुंध फायरिंग की। कोई उपाय न देख जब वह पेड़ से नीचे उतरने लगीं तो उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। लाल रंग की कसी हुई जैकेट और पैंट पहने उदा देवी की लाश जब पेड़ से जमीन पर गिरी तो उसका जैकेट खुल गया। कैम्पबेल यह देखकर हैरान रह गया कि वीर गति प्राप्त यह बहादुर सैनिक कोई पुरुष नहीं, एक महिला थी। कहा जाता है कि उदा देवी की स्तब्ध कर देने वाली वीरता से अभिभूत होकर कैम्पबेल ने हैट उतारकर उन्हें सलामी और श्रद्धांजलि दी थी। उदा देवी के शौर्य, साहस और शहादत पर भारतीय इतिहासकारों ने बहुत कम, अंग्रेज अधिकारियों और पत्रकारों ने ज्यादा लिखा। ब्रिटिश सार्जेंट फार्ब्स मिशेल ने अपने एक संस्मरण में बिना नाम लिए सिकंदरबाग में पीपल के एक बड़े पेड़ के ऊपर बैठी एक ऐसी स्त्री का उल्लेख किया है जो अंग्रेजी सेना के 32 से ज्यादा सिपाहियों और अफसरों को मार गिराने के बाद शहीद हुई थी। लंदन टाइम्स के तत्कालीन संवाददाता विलियम हावर्ड रसेल द्वारा
लड़ाई का जो डिस्पैच लंदन भेजा गया था उसमें पुरुष वेश में एक स्त्री द्वारा पीपल के पेड़ से फायरिंग कर अंग्रेजी सेना को भारी क्षति पहुंचाने का उल्लेख प्रमुखता से किया गया था। लंदन के कई दूसरे अखबारों ने भी उदा की वीरता पर लेख प्रकाशित किए थे। संभवतः लंदन टाइम्स में छपी खबरों के आधार पर ही कार्ल मार्क्स ने भी अपनी टिप्पणी में इस घटना को समुचित स्थान दिया। परंतु अफसोस कि भारत की इस बहादुर महिला के बलिदान को भारतीय इतिहास में वह स्थान नहीं प्राप्त हुआ जो उनका होना चाहिए था। हर भारतीय को ऐसी वीरांगनाओं के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसी महान विभूतियों की जानकारी जो गुमनामी में खो गईं, इन वीर आत्माओं के साहस और त्याग के बारे में हर भारतीय को जानना चाहिए। उनकी गाथा को स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए। अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए गुमनामी के अंधेरे में खो गई ऐसी ही वीर विभूतियों की गाथाएं लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि इन ऐतिहासिक सत्य घटनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, ऐसी वीरांगना नारी के इतिहास के बारे में जानकर यदि आपको गर्व महसूस हुआ हो तो लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय भवानी अवश्य लिखें, जिससे कि हम आपको इतिहास के पन्नों में दर्ज ऐसी ही अनसुनी और प्रेरणादायक कहानी सुनाने के लिए सदा प्रेरित रहें। साथ ही इसी प्रकार की ऐतिहासिक, इमोशनल और मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।